अब मैं ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक के पास तशरीफ लाएं और उस्ताद मोहतरम सईदुल्लाह साद साहब की नज्म पेश करें। ताबिश रेहान साहब। अस्सलामु अलैकुम। नज्म सईदुल्लाह साहब की है। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के तौर पर चंद जो मिसरे कहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शुरू में एक बात कहेगी कि मैं इस बज़्म का रुकन, बल्कि मैं बता दूं कि मैं बज़्म तामीर उर्दू का मेंबर हूं। मेरा जो कुछ भी ताउन है, जो हमदर्दियां हैं, सिर्फ उर्दू अदब के हवाले से हैं। इस बज़्म से मेरा इतना ही रिश्ता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझसे जो कुछ हो सके मैं खिदमत कर सकूं, वरना इसका मैं कोई रुकन नहीं। और इसी तरह वो तमाम हजरात इसके, जैसे हमारे अजमल भाई इस्लामपुरा, फैसल यजदानी साहब, महफूज भाई जमालपुरा, शमीम भाई पासपोर्ट, कलाम भाई चाँदपुरा, मोहम्मद भाई मिर्जा हादीपुरा, हमारे असलम चचा, बाऊ चचा, अब्दुर्रहमान चचा, ये तमाम लोग जो इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सदर मोहतरम मौलवी एहसानुल हक साहब, नायब सदर मौलाना ज़ुहैर अहमद साहब फैजी, हमारे दरमियान आज ऐसी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो नायाब नहीं तो कामयाब जरूर हैं। खास तौर से हमारे प्रोफेसर कासिम अना रिजवी साहब, अमीर हमजा आजमी साहब, मौलवी अजीजुर रहमान साहब और अचानक मौलवी साहब, जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, लेकिन इनका बड़कपन कुशादा दिली है कि बच्चों की मामूली सी दावत पर तशरीफ लाते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं। हमारे जुरत अब्बासी साहब, डॉक्टर शमशाद अंबर साहब, कबीरुद्दीन चचा तशरीफ फरमा है, और हमारे सामने बैठे हमारे मंजर जमील आशिक साहब, शमीम भाई, शमीम सादिक साहब, हम्माद अहमद हम्माद साहब, जमाल अहमद अरफन साहब, अजमल भाई, महमूद भाई और इमरान सागर साहब, तैयब भाई, सईदुल्लाह शाद साहब, सरफराज सिल्को साहब और हमारे इम्तियाज साकिब साहब, हमारे पुराने दोस्तों में आज हमारे नवाब भाई, और नाम अगर जो छोटे मैं माजरत चाहूंगा, बस मैं 2-3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूं हमारे जो बड़े हजरात तशरीफ फरमा है, कासिम, प्रोफेसर कासिम साहब, अमीर हमजा आदमी साहब, डॉक्टर शमशाद अंबर साहब, जब बहुत बड़े लोगों के सामने छोटे छोटे बच्चे गलत तलफ्फुज के साथ और टूटे फूटे अशार पढ़ते हैं तो किस कर्ब में मुब्तला होते मैं खूब समझता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपका एहसान है, आपकी मेहरबानी है। साल भर हुआ इस बज़्म को बने हुए, वो बच्चे बार बार जिन्हें बताया भी गया, अभी वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। फल कैसे पढ़ा जाएगा, फूल कैसे पढ़ा जाएगा, फ और फ का फर्क बताया जाता है, बहुत से बच्चे भी नहीं पकड़ पाते। बहरहाल कोशिश हमारी है कि बच्चे कुछ, जहाँ 30 बच्चे हैं, कोशिश हुई 7-8 बच्चे ऐसे जो टूटे फूटे अशार लिख रहे हैं। सब बच्चे अभी इधर उधर की गजलों से भी काम चला रहे हैं। साल भर की बज़्म है तो ये मेहनत हमारी है। अब देखें कहां तक कामयाबी मिलती है। लिहाजा आप अपने बड़प्पन का, कुशादा दिली का इसी तरह सबूत देते रहें। आज ये जो जश्न है साल भर मुकम्मल हो गया है इस बज़्म को बने हुए, तो इसी हवाले से ये बज़्म मुनक़िद हुई थी और आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा हुए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 30-32 बच्चे तो सब आगे निकलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जरूर ऐसे इंशाल्लाह जो इनके पीछे बड़े लोगों के हाथ हैं। इंशाल्लाह इनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि खुलूस पर मबनी है ये बज़्म। और 2-3 बच्चे भी अगर इस बज़्म से निकल गए, मऊ का नाम रोशन किए, मऊ की नुमाइंदगी किए, तो हम समझते हैं कि हम सब की मेहनत रायगा नहीं होगी। और तमाम बज़्म, मऊ की जितनी भी बज़्में हैं, सब लोगों का ताउन हासिल है। तमाम बज़्म के जो सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान हैं, जिन तक ये बात पहुंचती है, बहुत खुशी का इजहार करते हैं। उनका ताउन हमें हासिल रहा, इन बच्चों को हासिल रहा है, तो हम उन तमाम लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं। और अपने बच्चों से, जो नए बच्चे हैं दबिस्तान सुखन, इनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपसे जो बड़े हैं आप उनका हमेशा एहतराम करें, अदब करें, हमेशा अपने को छोटा समझे, सीखने का जज्बा रखें, तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। आज अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो बड़े मेहमान हैं उनको ज्यादा देर रोका जाए। वो
थोड़ी देर वक्त दे दिए, यही हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब प्रोफेसर कासिम मनार रिजवी साहब आपके दरमियान आएंगे, उनका कुछ बयान भी होगा, कुछ बात भी वो आपसे करेंगे, और चंद अफराद की शालपोशी का भी इंतजाम किया गया है, और चंद हजरात को और एजाज दिया जाएगा बच्चों की तरफ से, इस बज़्म की तरफ से। वो लोग जो बज़्म होती है तो बराबर आते हैं, शरीक होते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं, गलत सही क्या है ये भी बताते हैं। और इंशाअल्लाह इन बच्चों का ये मिजाज है, ये हौसला है कि मऊ में जितने लोग उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, जिस एतबार से भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जब भी इनका प्रोग्राम होगा किसी न किसी शख्सियत को जरूर एजाज देंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी शख्सियत बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह, ये इरादा है। सईदुल्लाह भाई की नज़्म है, मैं चाहता हूं कि उनके हवाले से पेश कर दूं, समाअत फरमा लें कि ये दबिस्ताने सुखन, ये दबिस्ताने सुखन, नाज़िश अहले वतन, ये दबिस्ताने सुखन, ये दबिस्ताने सुखन। बंद देखें कि ये अदब का कारवां जानिबे मंजिल रवा कर रहे हैं सब यहाँ, खिदमते उर्दू जुबान है उम्मीदों की किरण, है उम्मीदों की किरण, ये दबिस्ताने सुखने, ये दबिस्ताने सुखने। और ये भी बंद देखें कि रास्ते हैं पुर खतरे, फिर भी जारी है सफर, अहल दानिश की नजर बन गया उर्दू का घर, दश्त में सरबो समने, दश्त में सरबो समने, ये दबिस्ताने सुखने, ये दबिस्ताने सुखने। प्रोफेसर कासिम मनार रिजवी साहब, कम से कम ये मामूली बच्चे जो सही से उर्दू नहीं पढ़ पाते, लेकिन 3-4 पर्चों के ये भी खरीदार बन गए। गुलबुन पर्चा अब भी पर्चा आता है, हमने कोशिश की, अभी मैं जानता हूं इन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन खरीदार बन गए, जज्बा इनका नेक है। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम दुआ करते हैं कि इनके नेक जो जज्बे हैं वो पूरी तरह हम लोगों के सामने आए, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेफादा ये बड़ों से करें और इनसे भी लोग करें, उस मकाम पर कल ये पहुंचे। तो उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। आज व्हाट्सएप पर जो इनका ग्रुप है ये उर्दू इमला लिखते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, तो हमारे जो सीनियर हैं वो बताते हैं। तो 10 दिनों में 8 दिनों में हमने जो फर्क देखा, मैं ये कहूं कि यकीन नहीं हो सकता कि जो बच्चे, जिन बच्चों की तारीख में 90% गलती होती थी, 10 दिनों में 90% वो इमला दुरुस्त हो गया, 10% गलती रह गई। और ये जज्बा है इनका, और उर्दू पर्चा भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। मैं बच्चों की दुआएं चाहते हुए बंद पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि ये दबिस्ताने सुखने किस कदर बेदार हैं, इल्म से सरशार हैं, खुद में एक गुलजार हैं, पे करे किरदार हैं, खुशबुए मुश्के खुतने, खुशबुए मुश्के खुतने, ये दबिस्ताने सुखने, ये दबिस्ताने सुखने। चलिए इंशाअल्लाह ये जो इनाम आ रहा है ये आपके अंजुमन ही में जाएगा, आपकी बज़्म के लिए ही खर्चा होगा। कि दिल में ज़ौक़े शायरी, और ये भी
मैं इन बच्चों की हौसले की दाद देता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत लंबा चौड़ा कोई चंदा नहीं होता। ये बच्चे और बज़्म के जो जिम्मेदार हैं खुद ये पूरा खर्च करते हैं, पूरा बोझ खुद उठाते हैं। हालांकि हम चाहते तो बहुत ज्यादा इंतजाम हो सकता था, लेकिन हमारे जो सरपरस्त साहब हैं जमाल अरफन साहब और जो सदर सेक्रेटरी और जो मेंबर हैं अपने ऊपर पूरा बोझ लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इस खुददारी को सलामत रखा जाए। समाज फरमाएं कि दिल में ज़ौक़े शायरी लेके आते हैं सभी कि है अभी ना पुख्तगी कर दे कोई रहे बरे। दिल में ज़ौक़े शायरी लेके आते हैं सभी है अभी ना पुख्तगी कर दे कोई रहे बरे। फिर निखर जाएगा फने, फिर निखर जाएगा फने ये दबिस्ताने सुखने, ये दबिस्ताने सुखने। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं इम्तियाज साकिब साहब जो मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। दूसरा बंद उनका हुक्म मैं पेश कर रहा हूं समाज पर। मैं इन्होंने अगर वैसे ही कहा होता तो शायद मैं टाल जाता, लेकिन इनाम के साथ कहा है तो नाइंसाफी मैं करना नहीं चाहता, वरना ये भी कहेंगे कि वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल। अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। आपका हुक्म फिर पेश कर रहा हूं समाज पर। मैं कि रास्ते है पुर खतरे फिर भी जारी है सफरे, अहल दानिश की नजरे बन गया उर्दू का घर। दशत में सर वो समने ये दबिस्ताने सुखने। आखिरी बंद समाज पर मैं कि फिक्र की खुशबू है हम, रात के जुगनू हैं हम, दश्त के आहू हैं हम, शोखिए उर्दू हैं हम, शोखिए उर्दू हैं हम, दश्त के आहू हैं हम। शाद का रंग सुखने ये दबिस्ताने सुखने, ये दबिस्ताने सुखन। अस्सलाम वालेकुम। काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरम सैदुल्ला साद साहब, जिन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने कलम को जुम्बिश दी और एक बेहतरीन नज्म तख्लीक की। काबिल मुबारकबाद हैं।